नमस्कार एवरीवन। आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज फिर से हम इमाइल दुर्कheim के द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में उन्होंने बुक लिखी है और इसी में इस सिद्धांत को उन्होंने प्रेजेंट किया है। वेल स्टूडेंट्स, वैसे तो देखिए हिंदी में इसे हम श्रम विभाजन कहेंगे और श्रम विभाजन का तात्पर्य होता है श्रम मतलब काम का डिवीजन कर देना, मतलब काम को कुछ टुकड़ों में, हिस्सों में, खंडों में बांट देना, लोगों के बीच में विभाजन कर देना। ऐसा हम इकोनॉमिक्स में मानते हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से अलग समाजशास्त्रीय दृष्टि से श्रम विभाजन के सिद्धांत को प्रेजेंट किया। देखिए ये कलेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये हर एक घटना के पीछे सामाजिक कारण को उत्तरदायी मानते हैं। तो दुर्कheim श्रम विभाजन के लिए, मतलब काम के विभाजन के लिए जो कारण है उनको समाज में ढूंढते हैं और वो ये कहते हैं कि श्रम विभाजन के कारण है स्वयं समाज में मौजूद है। श्रम विभाजन का सिद्धांत उन्होंने अपनी बुक के 2 हिस्सों में रखा और इस बुक में 17 चैप्टर्स हैं। भाग 1 में वो सामाजिक एकता से जोड़ते हैं श्रम विभाजन को, सोशल सोलिडेरिटी जिसे हम कहें, और वो सोशल सोलिडेरिटी के 2 प्रकार बताते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, यांत्रिक एकता, साविवी एकता। एकता का मतलब होता है आपस में निर्भरता होना, पारस्परिकता होना, लोगों में मिलकर रहना। इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे क्लास में। और भाग 2 में वो श्रम विभाजन की बात करते हैं और दुर्कheim ये कहते हैं कि श्रम विभाजन है ना, ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये एक सामाजिक गतिविधि है। और देखिए बच्चों, इसीलिए समाजशास्त्र को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस भी कहते हैं हम, क्योंकि सभी घटनाओं के कारण तो स्वयं समाज में ही मौजूद रहते हैं। इसीलिए सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो श्रम का विभाजन हमारे समाज में हुआ है, स्पेशलाइजेशन हुआ है, उसका कारण स्वयं सोसाइटी है और उसके कारण सामाजिक सांस्कृतिक है। इस वर्ड को तो आप रट लीजिए। श्रम विभाजन सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है। दुर्कheim के अनुसार श्रम विभाजन एक सोशो कल्चरल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को देखिए, आप ध्यान रखिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इनकी जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वोकैबुलरी है, वो विज्ञान के विषयों से प्रभावित है, ये आपको ध्यान रहे। क्योंकि देखिए बच्चों, इन्होंने सामाजिक विकास को भी समझाया है हमें, जिसे हम सोशल इवोल्यूशन कहें, सामाजिक उद् विकास। वो ये कहते हैं कि समाज के विकास के साथ साथ श्रम का विभाजन सरलता से जटिलता की तरफ गया है, ठीक है ना। तो हिज एंटायर सोशियोलॉजिकल वर्क फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये बात हम पहले की क्लास में भी कर चुके हैं। उनका पूरा समाजशास्त्रीय कार्य है ना, व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता की बात करता है। While discussing his theory of division of labor in society, we cannot separate social solidarity from division of labor। ये बता चुकी हूँ, मतलब समाज की एकता को हम श्रम विभाजन से अलग नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि समाज में एकता स्थापित करने के लिए ही श्रम विभाजन हुआ है। अच्छा, उनका DOL आप इसे कह सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को, उनकी DOL की थीसिस है। उसका केंद्र बिंदु क्या है, सेंट्रल फोकस है समाज में एकता स्थापित करना, ठीक है ना। और ये आर्थिक विभाजन नहीं है मात्र, ये सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण है, सोशो कल्चरल डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है ना, सोशो कल्चरल डिफरेंशिएशन। अगर आपने इस तरह से इसको पढ़ लिया ना, तो एग्जामिनेशन में यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और अभी तो देखिए ऑब्जेक्टिव आके आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको देखते ही क्लिक हो जाएगा दिमाग में। और जैसा मैंने कहा आपको, जब हम बात करते हैं ना कि श्रम विभाजन से सोशल सॉलिडेरिटी आती है, तो मतलब ये कलेक्टिव प्रोसेस हुआ ना, सामूहिक गतिविधियों को ही तो महत्व देते हैं। इसको इन्होंने होमोडोप्लेक्स नाम भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमैनिटी हैविंग द यूनिक कैपेसिटी टू क्रिएट एंड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। मतलब हम ह्यूमन बींग्स है ना, हम सोशल बींग्स है, हम कोई भी कार्य करते हैं अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। हम कार्य उस तरह से करते हैं जैसा कि समाज हमें करने के लिए फोर्स करता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि श्रम विभाजन से मतलब कौन सी आवश्यकताएं पूर्ति होती है। देखिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। श्रम विभाजन से इंस्टीट्यूशनल नीड्स ऑफ सोसाइटी है ना, वो फुलफिल होती है। समाज की संस्थागत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है DOL से। DOL शॉर्ट फॉर्म श्रम विभाजन। इस तरह के छोटे छोटे आप कीवर्ड अपने एक मतलब तरीका निकाल लीजिए आप याद करने का। तो वेल स्टूडेंट्स,
इससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और देखिए मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस भी मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट। तो एमिली दुर्कheim कहते हैं कि सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशंस की साइंटिफिक स्टडी करता है। वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर से भी सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशनल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है हमारी, और एकता स्थापित होती है समाज में। और वो ये कहते हैं कि एकता में नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरलिटी की वो बात करते हैं, सोशल नॉर्म्स की वो बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम सभी हमारे कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है उससे हम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए कि हम एकता से रहें और ऑर्डर को मेंटेन करें। और ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा? श्रम विभाजन के ठीक प्रकार से कार्य करने पर, है ना। तो नैतिकता को बहुत महत्व देखते हैं। देखिए सॉलिडेरिटी के भी हम अलग से बात करेंगे। वो कहते हैं नैतिकता तो भोजन की जैसे है, जैसे एवरीडे यू टेक योर फूड ना, जैसे आप ब्रंच लंच लेते हैं उसी तरह से। तो डेवी ने तो ये तक कहा है द सेंटर एंड एंड ऑफ हिज वर्क इज मोरलिटी। दुर्कheim के काम का मतलब उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु और अंत है ना वो नैतिकता ही है, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं कि श्रम विभाजन से यूनिटी आती है समाज में, और यूनिटी का मतलब यूनिटी को स्थापित रखने के लिए क्या जरूरी है? मिनिमम मोरलिटी, ठीक है बच्चों। तो DOL है ना, ये सोशो कल्चरल डिफरेंशिएशन है, इसे आप याद रखिए। सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण है। अब हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है DOL के लिए, श्रम विभाजन के लिए। तो वो है देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर। कौन से हैं? सोशल सॉलिडेरिटी, है ना, समाज की एकता। समाज की एकता को दो भागों में बांटा है। सरल कृषि प्रधान समाजों में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, मतलब यांत्रिक एकता है। यांत्रिक का मतलब है सभी लोग एक जैसा ही काम करते हैं, वहां पर सब लोग खेती करते हैं, राइट। छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वहां पर, और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ही करते हैं। वहां कोई डेयरी उद्योग नहीं है, खुद ही गाय भैंस रखते हैं लोग। और दूसरी है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, मतलब ये देखिए फिर से साइंस का वर्ड आ गया, ऑर्गेनिज्म से बना है। एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, मतलब जीव होता है, उसकी बॉडी में स्वाभाविक एकता है, मतलब अपनी बॉडी में भी देखिए आप सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, तब हम अच्छे से ह्यूमन बीइंग के रूप में कार्य कर पाते हैं। तो उसी तरह से आधुनिक समाज होते हैं, प्रत्येक उपव्यवस्था ठीक से काम करेगी तो सोसाइटी काम करेगी, इसको वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहते हैं। तो देखिए श्रम विभाजन का पहला कारण क्या हुआ? सामाजिक एकता। और दूसरा कारण क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे हम कहें जनसंख्या वृद्धि। वे ये कहते हैं कि जनसंख्या का स्पेशल कंसंट्रेशन बढ़ने से, मतलब भौतिक घनत्व बढ़ने से, मतलब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होने से, जैसे शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं ना। और दूसरा है मोरल कंसंट्रेशन, इसका मतलब हुआ कि लोगों में इंटरेक्शन ज्यादा होना, कम्युनिकेशन, जैसे आधुनिक समाजों में होता है। आप देख रहे हैं ना, अर्बन एरियाज में जगह ही नहीं है रहने के लिए, लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। और बहुत सारे लोग आप रेलवे स्टेशन पर देखिए, आप बस स्टॉप पर देखिए, बहुत भीड़ भाड़। तो वो ये कहते हैं श्रम विभाजन के दो कारण है। एक तो एकता, मैंने कहा ना श्रम विभाजन होता है एकता स्थापित करने के लिए ना, व्यक्ति और समाज के मध्य अंतःक्रियाओं की बात करते हैं वो। और दूसरा कारण है जनसंख्या की ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ किस प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो मतलब डेंसिटी बढ़ जाए पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाएंगे, और दूसरा उनमें इंट्रैक्शन ज्यादा होना। अब देखिए ज्यादा जनसंख्या होगी तो उनको अधिक चीजें चाहिएगी, और इंट्रैक्शन उनमें ज्यादा होगा, तभी तो श्रम विभाजन होगा। जैसे आधुनिक समाजों में आप देख लीजिए, एक परिवार है वो लॉन्ड्री के लिए ड्राई क्लीनर के पास जाता है कपड़े धुलाने के लिए। आजकल तो टेक अवे से खाना होता है, घर में किचन भी नहीं है। होटल रेस्टोरेंट्स आप देख लीजिए, मनोरंजन की बहुत अलग से उद्योग है अपने यहाँ। तो इस तरह से आधुनिक समाज है। फिर बच्चों वो सोशल इवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में सामाजिक उत्विकास कहें। तो एमिली दुर्कheim ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमारी जो समाज है, मानव की सभ्यता है, समाज है, उसकी यात्रा कैसे शुरू हुई। एक सरल समाज से कैसे हम आधुनिक जटिल समाज की तरफ आगे, एक मतलब ऊंट बैलगाड़ी से, और किस तरह से आज हम हवाई जहाज और स्पेस का देखिए सफर कर रहे हैं बच्चों, है ना। इसी को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है अपनी थ्योरीज के द्वारा। तो ये कहते हैं कि एक जगह पे जनसंख्या की कंसंट्रेशन हो जाने से, जैसे आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को देखिए, फिर टाउन्स बहुत बड़े बड़े बन गए सभ्यता के विकास के साथ साथ। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लोगों के बीच में बहुत अंतःक्रिया हो गई है। पहले एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव वाले से बात नहीं करता था, सभी जरूरतें वहीं पूरी हो जाती थी। और अब देखिए आप, हम ग्लोबल सिटीजन हो गए हैं, स्पेशलाइजेशन हो गया है,
और सिविलाइजेशन वो बहुत ही एडवांस्ड हो गई है। तो एक तरह से श्रम विभाजन का सिद्धांत है ना, ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। ये सोशल सॉलिडेरिटी की बात इसमें करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, कानूनों की बात भी ये करते हैं कि जिस तरह का समाज होगा वैसे ही कानून होंगे। और ये सामाजिक उद्विकास या इवोल्यूशन की बात भी करते हैं, समाज के प्रकार भी बताते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो हम इनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच।